मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना ही कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। खोजत हों तो पल में मिलियों, क्षण भर की तलाश में। मेरे स्नेही छात्रों, आज सीबीएसई बोर्ड पर आधारित 11वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आरोह पाठ्य पुस्तक भाग 1 के काव्यखंड प्रथम पाठ कबीर के पद आपके बीच लेकर के मैं समुपस्थित हो रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां कबीर दास का कवि परिचय प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद अगले वीडियो में पाठ का अर्थ आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले कबीर दास का कवि परिचय। तो स्वभाव से फक्कड़, प्रवृत्ति से अक्खड़, चेतना से प्रगतिशील, विचार से संत, भावना से समाज सुधारक, अभिव्यक्ति से दिग्गज एवं हृदय से कवि प्रवृत्ति वाले कबीर का व्यक्तित्व भक्ति काल के कवियों में विलक्षण और विद्रोही तथा तेजस्वी और तपंग का रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहां तक कह दिया है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई कवि उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता था, तुलसीदास। एक और घर में कपड़ा बुनकर जीवन निर्वाह करना और दूसरी ओर समाज की तमाम रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुरीतियों पर करारी चोट करना कबीर के व्यक्तित्व के ध्रुवांत है, जिनके बीच उनका साहित्य सहज भाव से फैला हुआ है। पर ऐसे कवि पुंगव का और तो और जन्म संबत, मृत्यु संबत, जन्म स्थान, जाति इत्यादि आदि भी विवाद का विषय बना हुआ है। इन विवादों के भीतर से सच्चाई को ढूंढ निकालना असंभव नहीं तो आसान भी नहीं है। फिर भी ज्यादातर लोग इनका जन्म संबत 1444 और ईसवी सन यदि हम जोड़ेंगे तो 1398, क्योंकि संबत और ईसवी सन में अंतर होता है। तो जन्म संबत 1444 माना जाता है और ईसवी सन के अनुसार 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश माना जाता है। जाति जुलाहे की, हालांकि इनके जाति में भी विवाद है। कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं, कुछ लोग इन्हें मुसलमान मानते हैं। जो इन्हें हिंदू मानते हैं उनका कहना है कि रामानंद ने अनजाने में एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। वह आशीर्वाद उस ब्राह्मणी के लिए श्राप में परिवर्तित हो गया और लोक लिहाज के डर से वह बच्चा जन्म देने के बाद लहरतारा में तालाब के नजदीक फेंक दिया, जिसे एक जुलाहे दंपति नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने उस बच्चे को पाला, पोसा और बड़ा किया। खैर, बात चाहे जो हो, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें जाति जुलाहे की तथा मृत्यु संबत 1574, लेकिन यदि ईसवी सन में इसको परिवर्तित करते हैं तो मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में माना जाता है। ये रामानंद के शिष्य थे। इनकी स्त्री लोई थी, कमाल इनके पुत्र और कमाली इनकी पुत्री थी। कबीर बहुश्रुत तो थे ही,
लेकिन पढ़े लिखे हुए नहीं थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है, मसिका गद छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। लेकिन तरंग में आकर जो भी कुछ ये बोलते थे या गाते थे, उसे लिपिबद्ध करने का काम इनके शिष्य धर्मदास ने किया। इसी लिपिबद्ध रचनाओं को बीजक नाम से जाना जाता है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर दास का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज विसंकृत हो गया था। मत मतांतर अमरलता की भांति बढ़ती जा रही थी। 2 भिन्न जातियां अपने आपसी संघर्ष में अपने को व्यवस्थित नहीं कर पा रही थी। इतना ही नहीं, हिंदू मुसलमान तो लड़ ही रहे थे, हिंदू भी आपस में लड़ रहे थे। हिंदू आपस में लड़ रहे थे, मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, सिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे थे, वैष्णव, शाक्त, शैव आपस में लड़ रहे थे। इन्होंने अपने युग में फैली समाज की कुरीतियों का जोरदार शब्दों में खंडन के साथ 2 महान धर्मों की ढकोसलेबाजी को भी भरपूर पर्दाफाश करने का प्रयास किया है। एक और मूर्ति पूजक हिंदुओं को फटकारते हुए कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अताते तो चक्की भली कि पीस खाए संसार। तो दूसरी ओर मुसलमान धर्मावलंबियों के बाह्यडंबरों पर भी इन्होंने दहकते हुए अंगारे रख देते हैं। लिखते हैं, काकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। एक और इन्होंने हिंदुओं को डांटते हुए कहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, आ मनुआ तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो दूसरी ओर मुसलमानों को भी डांटते हुए कहा कि दिन को रोजा रखत है, आ रात है न तुम्हें गाय। इन्होंने हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के बाह्य आडंबरों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। ये राम के उपासक थे, पर इनके राम निर्गुण थे, घट घटवासी थे, दशरथ नंदन राम नहीं थे। भक्त के क्षेत्र में ज्ञान को महत्व देने वाले ये प्रथम कवि थे। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति में प्रेम को बड़ा ही सहायक माना है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जुगमुआ, पंडित भयान कोय, अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। संपूर्ण विश्व जिस अदृश्य चित्रकार के चित्रकारी का कुशल परिणाम है, उसे कबीरदास अपने प्रेम फांस में बांध लेना चाहते हैं। उसे रिझाकर उसके साथ एकाकार होने के लिए कबीर कहते हैं कि राम मोरे पीऊ मैं राम की बहुरिया, राम मोरे पीऊ मैं राम की बहुरिया। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें प्रेम की पूर्णता, तन्मयता और तल्लीनता है। पूर्ण आश विश्वास है, कबीर को पूर्ण विश्वास है कि भव सागर से पार करने के लिए यह अलौकिक प्रेम ही तरी है। प्रेम कल्लोलिनी के पावन कूल पर ढुलकने के लिए वे सदैव तैयार रहते हैं। इसलिए कबीर ने बड़ा सुंदर ही भाव दिया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा जाता है कि भक्ति मार्ग के रूप में कहा, भक्ति को अपनाते हुए कहा, ये धन दौलत को बहुत पीछे छोड़ दिए। इनके नजर में धन दौलत मिट्टी के ढेले के
से ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा कि मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार। कबीरदास के पद अद्वैत मूलक हैं। इन्होंने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, अलाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। समन्वय का सहारा लेकर मध्यम निकाय के रास्ते पर चलने वाले कबीर हमेशा समाज के कालकूट को नीलकंठ के तरह पीकर लोक कल्याण का कार्य आजीवन करते रहे। क्रांति धर्मी कबीर का सारा जीवन व्यष्टि से समष्टि की यात्रा में लगा रहा। एक लंबे अरसे तक हिंदी के विज्ञ आलोचकों ने शास्त्रीय कसौटी पर कबीर को कवि मानने से इनकार कर दिया, पर छंद और अलंकार की चकाचौंध से धुधलाई आलोचकों को मैं कहना चाहता हूं कि कबीर वस्तुतः कवि थे। कविता में छंद ही सब कुछ नहीं है, अनुभूति और अभिव्यक्ति सब कुछ है। कबीर के पदों में सूर और मीरा जैसी तन्मयता और सरसता है। इनकी कविता में इनकी आत्मा की पुकार है, उनके मन की तलीनता है। इसी से इनकी वाणी काव्य बन जाती है। इनकी भाषा को कुछ लोगों ने बेसीर पैर की तरह तथा कुछ लोगों ने खिचड़ी परोस तो कुछ लोगों ने सधुकड़ी का नाम दिया। पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा पर मुग्ध होकर लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में उसे रख दिया। भाषा कुछ कबीर दास के सामने लाचार सी नजर आती है। सचमुच इसकी भाषा सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक होते हुए भी ओजपूर्ण है, रहस्यात्मकता होते हुए भी सशक्त है, अनगढ़ होते हुए भी मर्म स्पर्शी है, सधुकड़ी होते हुए भी प्रवेग से ओतप्रोत है तथा अपरिष्कृत होते हुए भी विलक्षण प्रभाव से परिपूर्ण है। इनकी उलटबासियां भी कुछ कम नहीं है। इन्होंने लिखा है, देखिया रे संतो नैया में नदिया डूबा जाए। कोई देखियो रे संतो नैया में नदिया डूबा जाए। इस तरह से उलटबासियां कबीर दास की उल्टी बानी, अब बरसे कंबल भिंजे पानी। इनका बेटा कमाल था, इनके बात को काटने का भी प्रयास करता था, लेकिन फिर भी कबीर दास ऐसे सूर्य के प्रखर तेज वाले थे कि उनकी प्रखरता को कोई बुझा नहीं पाया। इसलिए कहा जा सकता है कि अग्नि की दाहकता एवं चंदन की शीतलता, सूर्य की प्रखरता और कलाधर की स्निग्धता तथा पोषक प्राणवत्ता और ज्वलंत जीवन शक्ति वाले कबीर सचमुच हिंदी साहित्य में मील के पत्थर हैं। ऐसा कलाकार किसी भी साहित्य में कभी कभी ही पैदा होता है। धन्यवाद।